Hello everyone, we are going to start class 8th NCERT Geography Chapter 1 Resources। इस एक ही वीडियो में हम ये पूरा चैप्टर कंप्लीट कर देंगे। तो देखो, मोना और राजू ये दोनों अम्मा की मदद कर रहे थे घर को साफ करने में। तभी मोना कहती है कि इन सभी चीजों को देखो, क्लोथ्स, यूटेंसिल्स, फूड ग्रेन्स, कॉम्स या फिर शहद की बोतल, बुक्स, ये सभी चीजें हमारी यूज की है। तो अम्मा बताती है क्योंकि ये यूज के इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, ये सभी चीजें रिसोर्सिस है। तो राजू पूछता है रिसोर्सिस क्या होता है अम्मा। तो अम्मा बताती है कि जो भी चीजें हमारी जो नीड्स है ना उनको सेटिस्फाई करें वो रिसोर्सेज होती है। अपने अराउंड देखो, तुम देखोगे कि ये चीजें जो भी है ना, तो तुम अलग अलग तरह की रिसोर्सेज इनमें से छांट सकते हो। जब तुम प्यासे होते हो तुम पानी पीते हो, तो पानी भी एक रिसोर्स है। इलेक्ट्रिसिटी भी एक रिसोर्स है। रिक्शा जो कि आप यूज करते हो घर आने के लिए स्कूल से, वो भी रिसोर्स है। पढ़ने के लिए जो बुक यूज कर रहे हो वो भी एक रिसोर्स है। आपके फादर ने आपके लिए एक टेस्टी स्नैक बनाया है, तो स्नैक को बनाने के लिए जो वेजिटेबल्स यूज हुई है वो वेजिटेबल्स भी एक रिसोर्स है। सब चीजें ये रिसोर्स है। पानी, इलेक्ट्रिसिटी, रिक्शा, सब्जियां, टेक्स्ट बुक, इन सब में कुछ कॉमन है, और वो कॉमन क्या है कि ये सभी चीजों की कुछ ना कुछ यूटिलिटी है। यूटिलिटी मतलब यूजेबिलिटी। ये चीजें किसी ना किसी तरह से यूज हो रही है, और क्योंकि ये किसी इनकी एक यूटिलिटी है इसीलिए ये ऑब्जेक्ट एक रिसोर्स बन गए हैं। ये रिसोर्स है इसीलिए से। तो हमें पता कैसे चलेगा ये एक रिसोर्स है, तो राजू ये पूछता है। तो अम्मा बताती है कि रिसोर्सेज जो होती है ना, वो चीजें रिसोर्सेज तभी बनती है जब उनकी कुछ वैल्यू होती है। उनका जो यूज होता है, जो उनकी यूटिलिटी होती है, उससे इनको एक वैल्यू मिलती है। और सभी रिसोर्सेज की कुछ ना कुछ वैल्यू होती है। वैल्यू का मतलब क्या होता है? तो वैल्यू का मतलब होता है वर्थ। किसी चीज की क्या वर्थ है। तो कुछ रिसोर्सेज होती है उनकी इकोनॉमिक वैल्यू होती है, कुछों की इकोनॉमिक वैल्यू नहीं होती, मतलब पैसे से रिलेटेड नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल्स मेटल जो है ना, मेटल्स की तो इकोनॉमिक वैल्यू होती है, लेकिन एक सुंदर सा नजारा है उसकी क्या इकोनॉमिक वैल्यू है? उससे उसके कोई पैसे थोड़ी लगते हैं उसको देखने के। तो लेकिन फिर भी देखो, ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है और ये ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करती है, इसलिए दोनों रिसोर्सेज हैं। और कुछ रिसोर्सेज जो होती है वो समय के साथ इकोनॉमिकली वैल्यूएबल बन जाती है। जैसे आपकी दादी हो, दादी की कुछ घरेलू नुस्खे हो, होम रेमेडीज हो, तो आज की डेट में तो उनकी कोई कमर्शियल वैल्यू नहीं है। लेकिन कोई कंपनी उन नुस्खों को पेटेंट करा ले, उनका मतलब कि पेटेंट कराना मतलब कि वो इस तरह से ना, कोई भी आइडिया या इन्वेंशन हो तो उनका सिर्फ वो ही प्रोड्यूस करे, या फिर वो ही उसको मैन्युफैक्चर करे, मार्केट करे। इस तरह के जो राइट्स होते हैं ना, एक्सक्लूसिव राइट्स, उनको पेटेंट कहते हैं। अब कोई मेडिकल फर्म आपकी दादी के उन्हीं घरेलू नुस्खों का पेटेंट करा के उनको बेचने लग जाए या कुछ भी उनका यूज करने लग जाए, तब उनकी इकोनॉमिक वैल्यू बन जाएगी ना उन रिसोर्सेज, तो फिर आपकी दादी के नुस्खे भी एक इकोनॉमिक वैल्यू वाली चीज बन जाएंगे। और टाइम और टेक्नोलॉजी है ना, ये जो दो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है, ये एक सब्सटेंस को रिसोर्स में बदल देते हैं। दोनों ही, टाइम, टेक्नोलॉजी, ये लोगों की जरूरत से रिलेटेड है। लोग अपने आप में एक काफी इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। वी पीपल आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज। तो जो पीपल होते हैं, लोग होते हैं, उनके आइडियाज जो होते हैं, उनकी नॉलेज जो होती है, इन्वेंशन होती है, डिस्कवरीज होती है, इनके कारण नई नई रिसोर्सेज बनती है। हर डिस्कवरी या इन्वेंशन के कारण और भी कई काम होते हैं। जैसे फायर की डिस्कवरी थी, उसी के कारण कुकिंग स्टार्ट हुई, और दूसरे प्रोसेसेस भी स्टार्ट हुई। जब व्हील की डिस्कवरी हुई तो अलग अलग मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट्स आए। तो टेक्नोलॉजी के कारण ही देखो आज हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बन रही है। फास्ट फ्लोइंग जो वाटर है उसका यूज करके इलेक्ट्रिसिटी बन जाती है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट रिसोर्स हुआ। टेक्नोलॉजी होता है मतलब जो लेटेस्ट नॉलेज या स्किल हो ना, उनको यूज करके अच्छी चीजें बनाना या करना। रिसोर्सेज ना जनरली क्लासिफाइड है तीन तरीके से: नेचुरल, ह्यूमन मेड और ह्यूमन रिसोर्सेज। अब नेचुरल रिसोर्सेज क्या होती है? जो रिसोर्सेज डायरेक्ट नेचर से मिल जाती है और ज्यादा मॉडिफिकेशन नहीं करनी पड़ती उनमें, सीधा यूज कर लो, वो होती है नेचुरल रिसोर्सेज। जो भी हम एयर यूज करते हैं सांस लेने के लिए, जो वाटर है लेक्स या रिवर्स में, सॉइल है, मिनरल्स है, ये सभी नेचुरल रिसोर्सेज है। और ये जो रिसोर्सेज है ना, ये अपने को नेचर से गिफ्ट की तरह मिली है और डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। और कुछ केसेस में कई स्पेशल टूल्स या टेक्नोलॉजी यूज करने पड़ जाते हैं ताकि नेचुरल रिसोर्सेज को बहुत अच्छी तरह से यूज कर सकें। नेचुरल रिसोर्सेज को दो तरह से कैटेगराइज किया जा सकता है: रिन्यूएबल रिसोर्स और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। रिन्यूएबल रिसोर्स वो होती है जो कि रिन्यू या फिर रिप्लेनिश जल्दी हो जाती है, जैसे कि, और ये ना अनलिमिटेड होती है ज्यादातर। इनमें से कुछ होती है अनलिमिटेड, और ह्यूमन एक्टिविटीज से इनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। जैसे सोलर एनर्जी है, वो अनलिमिटेड आ रही है, अपनी एक्टिविटीज से सोलर एनर्जी को कोई फर्क नहीं है। विंड एनर्जी भी इसी तरह से अनलिमिटेड है और अपनी एक्टिविटी से कोई फर्क नहीं पड़ रहा ज्यादा उसको। लेकिन फिर भी देखो, कुछ जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज होती है जैसे कि वाटर हो गया, फॉरेस्ट हो गया, सॉइल हो गया,
ये ना समय के साथ कम जरूर हो जाती है, बेशक ये रिन्यूएबल है, लेकिन देखो ये अनलिमिटेड रिन्यूएबल रिसोर्स जरूर है वाटर, लेकिन फिर भी देखो कई जगहों पर जो पानी की शॉर्टेज है ना, क्योंकि उधर का पानी सूख गया है, तो ये एक इश्यू बन चुका है। तो इसीलिए रिन्यूएबल रिसोर्सेज भी है ना, उनको भी थोड़ा केयर के साथ यूज करना चाहिए। अब नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होती है, ये वो होती है जिनका स्टॉक लिमिटेड होता है। जब ये इनका स्टॉक खत्म हो जाता है ना, तो इनको रिप्लेनिश होने में या फिर रिन्यू होने में लगभग हजारों साल लग जाते हैं। तो ये होती है नॉन रिन्यूएबल, इनको नॉन रिन्यूएबल कह देते हैं। रिन्यू तो हो जाती है, लेकिन हजारों साल लगे तो हम कैसे यूज करेंगे, क्योंकि ये पीरियड देखो ह्यूमन लाइफ से तो काफी बड़ा है। तो इसीलिए इनको नॉन रिन्यूएबल मानना ही सही है। पेट्रोल, कोयला, नेचुरल गैस, ये इसके एग्जाम्पल्स है। अब स्टॉक ऑफ रिसोर्स क्या होता है, मतलब कितना रिसोर्स अवेलेबल है यूज के लिए, उसे कहते हैं स्टॉक ऑफ रिसोर्स। जैसे आज कोई एक्स अमाउंट ऑफ स्टॉक है ना पेट्रोलियम का, हम ज्यादा बहुत ज्यादा तो यूज नहीं कर सकते, लेकिन एक लिमिट में ही यूज कर सकते हैं पेट्रोल को भी। तो जो नेचुरल रिसोर्सेज की डिस्ट्रीब्यूशन होती है ना, कई फिजिकल फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, जैसे टेरेन, क्लाइमेट या फिर ऑल्टीट्यूड। और जो रिसोर्सेज की डिस्ट्रीब्यूशन है, ये अर्थ पे अनइक्वल है बहुत ज्यादा। अब है ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। कभी कभी देखो नेचुरल सब्सटेंसेस जो होते हैं ये रिसोर्सेज बन जाते हैं तभी जब इनको ओरिजिनल फॉर्म में से चेंज कर दिया जाए। जैसे आयरन ओर है, आयरन ओर को तो हम डायरेक्ट यूज तो नहीं कर सकते, तो इसलिए ये तो रिसोर्स नहीं है। लेकिन लोग इनमें से आयरन ओर में से जब आयरन एक्सट्रैक्ट कर ले तो आयरन यूजेबल है, तब ये ह्यूमन मेड रिसोर्स बन गया। लोग नेचुरल रिसोर्सेज का यूज करके बिल्डिंग्स, ब्रिजेस, रोड्स, मशीन्स, व्हीकल्स बनाते हैं और इन्हें कहते हैं ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। टेक्नोलॉजी भी एक ह्यूमन मेड रिसोर्स है। तो ना मोना कहती है कि हमारे जैसे लोग नेचुरल रिसोर्सेज का यूज करके ह्यूमन मेड रिसोर्सेज बनाते हैं। तो राजू भी हाँ कर देता है, तो ये बिल्कुल सही है। ह्यूमन रिसोर्सेज, तो देखो जो रिसोर्सेज होती है उनका बेस्ट यूज ह्यूमन तब कर सकते हैं जब उनके पास नॉलेज, स्किल या फिर टेक्नोलॉजी हो वो करने के लिए। इसीलिए ह्यूमन बींग्स को भी एक स्पेशल रिसोर्स माना गया है। पीपल आर ह्यूमन रिसोर्सेज, मतलब आप सब, मैं भी ह्यूमन रिसोर्स है हम। एजुकेशन और हेल्थ, ये जो दो चीज है ना, ये लोगों को एक वैल्यूएबल रिसोर्स बनाती है। तो लोगों की स्किल्स को अगर हम इम्प्रूव करेंगे तो वो नई रिसोर्सेज के बारे में क्रिएशन, नई रिसोर्स क्रिएट भी कर पाएंगे और भी बेटर काम कर पाएंगे। तो इसीलिए इसे कहते हैं ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, मतलब कि जो ह्यूमन रिसोर्स है ना उसको डेवलप करना है। देखो ये आपको कुछ समझाया हुआ है। क्रॉप्स खराब हो गई है सूखे के कारण, तो क्या मैं सॉल्यूशन ढूंढ सकती हूँ, ऐसा ये लेडीज सोचती है। इनको मिल भी जाता है, तो दैट्स इट, इनको मिल गया है, मतलब इट्स ऑल थैंक्स टू द नॉलेज। इनकी नॉलेज, एजुकेशन और स्किल्स को ये सब शुक्रिया कर रहे हैं कि इनको सोल्यूशन मिला। तो देखो ह्यूमंस जो है वो एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट है। जैसे देखो फार्मर्स से हमको खाना मिलता है, फूड ग्रेन्स मिलते हैं, लेकिन साइंटिस्ट जो है वो फार्मर्स की भी हेल्प करते हैं, जो भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है और कैसे फार्म प्रोडक्शन को इम्प्रूव करना है उसको बेटरमेंट करने में हेल्प करते हैं। तो इस तरह से ह्यूमंस जो है ना वो इंटरडिपेंडेंट है। अब देखो ह्यूमन रिसोर्स का मतलब होता है कि कितनी क्वांटिटी में क्या क्या एबिलिटीज है लोगों की। देखो लोगों के ना अलग अलग व्यू पॉइंट हो सकते हैं कि ह्यूमंस को रिसोर्स माना जाए या नहीं, लेकिन फिर भी एक बात से कोई नहीं नकार सकता कि जो ह्यूमंस की स्किल्स है ना, इन्हीं के कारण फिजिकल मटेरियल्स को वैल्यूएबल रिसोर्सेज में कन्वर्ट किया जाता है। कंजर्विंग रिसोर्सेज, तो देखो मोना को ना एक गंदा सपना आता है। वो ऐसा सोच, उसके सपने में जो अर्थ का सारा पानी है ना वो सूख गया है और सभी पेड़ काट दिए गए हैं। अब कहीं पर भी छाया नहीं है, कुछ भी खाने पीने के लिए नहीं है। अब लोग अलग अलग तरह से पीड़ित हैं और घूम रहे हैं फूड और शेड, मतलब खाना और छाया की तलाश में। तो वो अपनी मदर को इस ड्रीम के बारे में बताती है कि अम्मा ये कैसे हो सकता है कि रियलिटी में। तो अम्मा कहती है यस हो सकता है, अगर हम केयरफुल नहीं है रिन्यूएबल रिसोर्सेज को यूज को लेकर, तो वो भी समय के साथ बहुत कम हो जाएगी और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज खत्म ही हो जाएंगी। तो राजू पूछता है ऐसी सिचुएशन में कर क्या सकते हैं, तो अम्मा बताती है बहुत कुछ कर सकते हैं। तो हम रिसोर्सेज को केयरफुली यूज करें और उनको रिन्यू होने के लिए टाइम दे, इसे कहते हैं रिसोर्स कंजर्वेशन। तो जो हमारी नीड है ना रिसोर्सेज के लिए, और उनको कंजर्व भी जो करना है फ्यूचर के लिए, तो इस तरह से करा जाए ना, तो इसको कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब हो जाता है ये जो रिसोर्सेज है ना इनको केयरफुली यूज करना इस तरह से कि जो रिक्वायरमेंट्स है आज की प्रेजेंट की वो भी पूरी हो जाए और फ्यूचर जनरेशन की भी हम ध्यान रखें, फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बचा दें। हर पर्सन जो है इसमें कंट्रीब्यूट कर सकता है। कैसे? अपने रिसोर्सेज का कंजम्पशन कम करे, चीज़ों को रिसाइकल करे, रीयूज करे। अल्टीमेटली इन सब चीज़ों से डिफरेंस क्रिएट होता है क्योंकि हम सबकी लाइफ जो है ना वो लिंक्ड है। अगर एक व्यक्ति ये इस तरह के अच्छे मेजर्स लेता है तो दूसरे को भी बेनिफिट है और सबको लेने भी चाहिए इस तरह के बेनिफिट्स। तो देखो उसी शाम बच्चे क्या करते हैं, बच्चे न्यूज़पेपर जो है ना उनसे पॉलीथीन पैकेट्स या फिर शॉपिंग बैग्स बना देते हैं
डिस्कार्डेड क्लोथ से शॉपिंग बैग्स बना देते हैं, बैम्बू स्टिक से बास्केट बना देते हैं। और मोना कहती है कि हम ना ये सभी जो हमने बनाए हैं ना, ये चीजें हम उन फैमिलीज को दे देंगे जिन्हें हम जानते हैं। तो मुस्तफा कहती है हाँ, क्योंकि ये सब एक बहुत अच्छे कॉज के कारण हो रहा है, ताकि हमारी रिसोर्सेज बच सके और हमारी अर्थ जो है वो अलाइव जिंदा रहे। तो जैसी कहती है कि अब से मैं बहुत केयरफुली पानी को यूज करूंगी, और जो बहुत सारे ट्रीज है ना वो काटे जाते हैं पेपर बनाने के लिए, तो उसको भी पेपर, जैसी कहती है कि मैं पानी को वेस्ट नहीं करूंगी, क्योंकि बहुत सारे जो ट्रीज है वो कटते हैं पेपर बनाने के लिए। तो मुस्तफा भी कहती है कि मैं इलेक्ट्रिसिटी बहुत केयरफुली यूज करूंगी अपने घर में, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पानी और कोयले से आती है। अब देखो आशा कहती है कि मैं भी ध्यान रखूंगी कि पानी मेरे घर में बिल्कुल भी वेस्ट ना हो, क्योंकि पानी की हर ड्रॉप बहुत ज्यादा प्रीशियस है। तो बच्चे मिलके कहते हैं कि वास्तव में हम सब मिलकर एक डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। तो देखो इन सब ये सभी कुछ काम थे जो कि मोना, राजू और उनके दोस्त करने वाले, तो हम भी कुछ करें ताकि हम रिसोर्सेज को कंजर्व कर सकें। देखो प्रिंसिपल्स क्या है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के, कि हम रिस्पेक्ट या केयर करें सभी फॉर्म्स ऑफ लाइफ की। कोई भी पशु है, इंसेक्ट है, सबकी केयर करें, और ह्यूमन लाइफ की क्वालिटी को इम्प्रूव करें। और जो अर्थ की वाइटलिटी और डाइवर्सिटी है ना, मतलब कि डाइवर्सिटी इतनी सारी दिखती है, कभी कहीं पे कोई प्लांट अलग है, कोई एनिमल अलग है, ह्यूमंस में भी कितनी डाइवर्सिटी है, उन सबको भी हम कंजर्व करें। और जो नेचुरल रिसोर्सेज है ना उनके डिप्लीशन को, मतलब उनके यूज को हम बिल्कुल कम कर दें। और जो हमारा खुद का एटीट्यूड है ना एनवायरनमेंट के टुवर्ड्स, और जो प्रैक्टिसेस है उनको हम चेंज करें, एनवायरनमेंट के फायदे के लिए हम स्टेप्स लें, और कम्युनिटीज को हम इनेबल करें कि वो अपने अपने एनवायरनमेंट की केयर कर सके। अब देखो ये जो हम फ्यूचर है ना हमारे प्लेनेट का और हम लोगों का, ये लिंक्ड है कि हम कितना इस सिस्टम कितना ये जो लाइफ सपोर्ट सिस्टम हमको नेचर दे रहा है ना, इसको प्रिजर्व और मेंटेन कर सकते हैं। तो हम सबकी ये ड्यूटी है कि हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज का जो यूज कर रहे हैं ना वो सस्टेनेबली यूज करें, सस्टेनेबल यूज हो सबका। और जो डाइवर्सिटी है लाइफ की अर्थ पे उसको हम कंजर्व करें, और नेचुरल एनवायरनमेंट सिस्टम को डैमेज जो पहुंचा रहे हैं उसको बिल्कुल मिनिमाइज कर दें, हो सके तो खत्म ही कर दें। इसी के साथ आपका ये चैप्टर खत्म हो गया। एक रीडिंग आप भी कर लेना, बिल्कुल पक्का हो जाएगा। थैंक यू।